सो यू व्हाट्स अप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टी भाई के वर्ल्ड हिमलैंड्स की पूरी हिस्ट्री और मे बी उसका फ्यूचर जो मैंने प्रिटेंड किया है थोड़ा बहुत। तो लेट्स स्टार्ट। तो बहुत टाइम पहले एक चार दोस्त हुआ करते थे, स्मार्टी, ड्रीम बॉय, एड्जियो, फलाना जी। तो वो आपस में खेला करते थे बहुत सारे गेम, पर उनका सबसे मेन और पॉपुलर गेम था वो था मैन हंट। मैन हंट वो हमेशा खेला करते थे, हमेशा मस्ती किया करते थे। बट धीरे धीरे करते करते स्मार्टी जो था वो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाने लग गया, थोड़ा दूर रहने लगा उनसे। तो उन तीनों को लगा कि यार ऐसा क्या हुआ है, कहीं इसको कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं। तो वो ये देखने के लिए उसके वर्ल्ड हिमलैंड्स में पीछे पीछे उसके चले गए और तब वो जाके देखते हैं कि भाई वहाँ तो उसने अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है, वहाँ तो भाई अलग ही चीज़ें चल रही हैं। तो वहाँ पे वो सब उससे गुस्सा हो जाता है कि कि स्मार्टी ने उनको उस वर्ल्ड में इनवाइट नहीं किया। इसलिए वो उसके घोड़े और कुछ जानवर, जैसे अपन को पता है हाइची, घोस्ट, इनको चोरी कर लेते हैं। और उसी वजह से जब स्मार्टी भैया को गुस्सा आता है तो उससे उनसे लड़ने के लिए जाते हैं, बट उसमें उनको पीछे से कोई देख रहा होता है। वो एक ऐसा इंसान होता है जो इस पूरे हिमलैंड में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उनकी मेन वजह है। तो जैसे ही आगे चलता रहता है तो उनके पीछे पड़ जाता है होगा लाला। होगा लाला जो था वो एक्चुअल में एक एंटिटी था जिसको भेजा गया था स्पेशली स्मार्टी भाई को किल करने के लिए। यस, स्मार्टी भैया को किल करने के लिए एज अ पेन असैसिन उसको भेजा गया था, जैसे विज़र्ड को भेजा गया था उस विलेज के लिए। सो जो होगा लाला था उसका एक्चुअली में स्मार्टी के लिए, और वो जो किंगडम है किंग्स लैंड जो स्मार्टी भैया का है उसके लिए भी भेजा गया था। बट स्मार्टी भैया ने जैसे तैसे कर करा के अपनी जान दे के उसको, किंगडम को एटलीस्ट बचा लिया। किंगडम अब सेफ़ है, बट मे बी नहीं रहे सेफ़, किसको पता। तो जैसा कि आगे चलता जाता है सीन, और वहाँ पे रिलीज़ हो जाता है हुला लाला जो एक्चुअल में फ्यूचर की क्लिप्स देख सकता है। मीन्स फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं, वो ईज़िली देख सकता है। तो स्मार्टी भैया और ड्रीम बॉय उस हुला लाला को गलती से बाहर निकाल देते हैं। एक्चुअल में ये भी प्री प्लान्ड होता है। इसको भी जो हुला लाला को कैप्चर किया था वो एक किंग ने किया था, जो स्मार्टी भाई का वीडियो में देख सकते थे। तो उस वीडियो में उस किंग ने मतलब बताया था कि भाई उनको क्राइंग ऑब्सीडियन के उसमें रखा जा सकता है। तो क्राइंग ऑब्सीडियन उनकी एक मेन वीकनेस थी, जो जिससे कि वो डरते थे क्राइंग ऑब्सीडियन से। तो हुला लाला को तो क्राइंग ऑब्सीडियन में कैप्चर कर दिया। होगा लाला अभी भी फ्री था और वो एक के लिए एज काम कर रहा था विज़र्ड की तरह, जो विज़र्ड पहले करता था पेन असैसिन की तरह कि हाँ भाई किल ही करना है लोगों को, तो वैसा काम कर रहा था। तो स्मार्टी भैया ने जिस तरह से उसको कैप्चर कर दिया, पर अभी भी हुला लाला बाहर है। हुला लाला अभी भी अपना बदला लेगा स्मार्टी भैया से, दैट्स अ श्योर। बट जो मेन चीज़ आती है, हुला लाला मेन विलन नहीं है, क्योंकि हुला लाला को और होगा लाला को किसी और ने भेजा था। नहीं नहीं नहीं, किंग ने नहीं भेजा था उसको, एक और किंग ने भेजा था। सोचो कौन सा किंग है, चलो मैं ही बता देता हूँ। वो है किंग ओडन। यस, किंग ओडन ही वो था जो स्मार्टी को पीछे से हमेशा देखता था। जब स्मार्टी वही काम कर रहे होते थे अपने कैट्स और उनके साथ खेल रहे होते थे, तब वो हमेशा उनको देखा करता। तुम सोचोगे कि यार स्मार्टी को ही क्यों देखता था, स्मार्टी तो इज़ नॉर्मल। तुम्हें याद होगा स्मार्टी भैया का एक वो जब वो पास्ट में जाते हैं फर्स्ट टाइम तो वो विज़र्ड से मिलते हैं। और तुम्हें क्या लगता है विज़र्ड इतना ईजी बंदा है जो अपने किंग को नहीं बताया, किंग ओडन को, कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। विज़र्ड ने किंग ओडन को क्लियरली सब कुछ बता दिया था
कि हाँ भाई ये स्मार्टी है, ये बहुत लाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है, क्योंकि उसने मुझे तक टक्कर दे दी थी, विज़र्ड ने बता दिया। जबकि विज़र्ड उस किंग ने खुद कहा था स्मार्टी भैया को कि भाई ये जो विज़र्ड है जो मतलब आया था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसके सामने हमारे सारे वेपन्स ख़त्म हो गए थे, मतलब बचे ही नहीं थे, ना कोई मैटर ही नहीं करती थी वो चीज़, उनके वेपन्स। तो स्मार्टी भैया ने उनको चुटकी में धाराशाही कर दिया, उनकी ऐसी तैसी कर दी, हालत पतली कर दी उनकी। तो स्मार्टी भैया कोई आम प्लेयर तो नहीं थे। तो ये जाके उसने विज़र्ड ने किंग ओडन को बता दिया। किंग ओडन धीरे धीरे करके स्मार्टी पे नज़र रखने लगा कि हाँ भाई ये बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो किंग ओडन को तो पहले लगा कि हाँ यार ठीक है, चलो इतना कुछ ज़्यादा ख़तरनाक बंदा नहीं है, ठीक है, लाइक पार्कोर अच्छा कर लेता है और एक दो क्लचेस मार लेता है, बस और क्या है इस बंदे में। बट जब एज़ियो और ड्रीम ऑफ फलाना जी आते हैं तब वो स्मार्टी के लिए कुछ ट्रैप्स बनाते हैं और स्मार्टी को बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस तक में डाल देते हैं, तब भी वो किंग ओडन देख रहा होता है। तो किंग ओडन तब ये ही देखता है कि यार इस बंदे को किसी भी जाल में फंसा दो, ये वहाँ से चुटकी भर में निकल जा रहा है, और इसके साथ कोई भी ट्रेजेडी हो जाए, इसके साथ इसके सारे वेपन्स चले जाए, इसका सारा आर्मर चला जाए, फिर भी ये जैसे तैसे करके सरवाइव कर ही लेता है। किंग ओडन को उससे डर लगने लग गया था कि यही वो है जो शायद मुझे ख़त्म कर सकता है, मेरे साम्राज्य को ख़त्म कर सकता है। तो जो किंग ओडन था वो एक्चुअल में किंग था किंग्स लैंड का। यस, किंग्स लैंड का क्यों था? क्योंकि तुमने वहाँ पे देखा होगा नीचे 4 ब्लड गोलम्स थे, और जैसा कि हमने स्मार्टी भाई के वो डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड वाले वीडियो में देखा था कि दुनिया में सिर्फ 12 ब्लड गोलम्स बचे थे, और उनमें से 4 वहाँ किंग्स लैंड के उस पोर्टल की सुरक्षा कर रहे हैं। तो 12 ही बचे थे, तो 4 वहाँ पे कैसे है? वो एक्चुअल में किंग ओडन ने वहाँ पे रखवाए थे, बिकॉज किंग ओडन को डर था कि कहीं उसके अंदर कोई ना चला जाए। तो इसीलिए वो वहाँ पे एक्चुअल में छोड़ के चला गया वो किंगडम, वो भी सिर्फ इसीलिए बिकॉज उसको स्मार्टी से डर लग रहा था, और वो डरा नहीं है अभी तक, बट वो एक्चुअल में एक वेपन ढूंढने गया है। यस, वो वेपन भी मैं तुम्हें अभी बाद में बताऊँगा, जो मेरी प्रिडिक्शंस हैं। तो वहाँ एक्चुअल में जो ये किंगडम है, ये स्मार्टी भैया से सबसे पहले ये था किंग ओडन का, और इसकी जो क्वीन थी, आई मीन क्वीन बन सकती थी, वो थी क्वीन जैस्मिन, बट उसने मना कर दी बिकॉज ऑफ किंग ओडन ने पहले बहुत गलत काम कर लिए, और जैसा आपने देखा है कि भाई गलत काम करने वाले से कोई शादी नहीं करता, तो वैसे ही क्वीन जैस्मिन ने भी किंग ओडन से शादी नहीं की, उनने मना कर दी, रिजेक्ट कर दिया किंग ओडन को। तो किंग ओडन ने उसको कर्स दे दिया, बिकॉज किंग ओडन बहुत मतलब बड़ा किंग था यार उस टाइम का, पुराने टाइम के किंग थे वो। तो उनने श्राप दे दिया उसको कि वो हमेशा के लिए एक हरी हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, एकदम उसकी जो खूबसूरती है वो पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगी, और इस श्राप को हटाना कोई नहीं सकता। तो ऐसा उसने श्राप दे दिया था। बट जब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने गलत श्राप दे दिया, वो थोड़ा सा मनाता तो हो जाता सारा काम, सब कुछ सेटल डाउन हो जाता। तो उसने श्राप के कुछ एक उसके लिए बुक बनाई जिससे उसको वापस सही किया जा सकता था, या फिर उसको एकदम मतलब परफेक्ट किया जा सकता था, परफेक्ट ही कह सकते हैं। सो जब उसको ग्रीन कलर मिला तब उसको ग्रीन कलर के साथ साथ एक और चीज़ मिली, वो थी माइंड। वो भी उसका जो पोर्शंस बना पाए बहुत ही मैजिकल टाइप के, जैसे कि तुमने देखा है कि भाई वो ब्लाइंडनेस को सही कर सकती है, और इन्फिनिट टाइम के लिए वो आपको हंगर, आपको सब कुछ दे सकती है भाई, आपकी हालत पतली कर सकती है एक चुटकी में, वो भी उसके सब कुछ पोर्शंस की वजह से।
तो जब वो क्वीन जो है वो स्मार्टी भाई से मिलती है, उसको पता पड़ता है वो लेक के बारे में, उसको पहले से पता होता है, उसको ये नहीं पता वो कर्स भी सही करता है, नहीं स्मार्टी को पता था। तो वो वहाँ जाके उसको सही तो करवा देता है और सब कुछ सही हो जाता है। बट जो किंग ओडन है वो मेरे हिसाब से वापस आएगा, ज़रूर आएगा, बिकॉज ऑफ किंग ओडन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है यार, वो पूरा मास्टरमाइंड है इस गेम का, वो कुछ भी कर सकता है। और स्मार्टी भाई आपको रेडी रहना पड़ेगा उसके लिए, बिकॉज अगर किंग ओडन इस वर्ल्ड में आके, या मैं बता रहा था वो कौन सा वेपन है, वो वेपन खुद किंग ओडन है। यस, आपने लाइक देखा होगा कुछ गॉड्स की मूवीज़ में, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भगवान होता है बहुत पावरफुल इंसान, तो इसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। जैसे कि किंग ओडन की पावर थी उसका विज़र्ड और उसके ब्लड गोलम्स, और 4 तो उधर हैं, और बाकी के 8 कहाँ गए फिर? बाकी के 8 एक्चुअल में किंग ओडन की ही सेफ्टी के लिए वहाँ पे जुटे हुए हैं। उसने अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से वो लिए थे ब्लड गोलम्स। तो ब्लड गोलम्स अभी उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, और किंग ओडन रेस्ट करके अपनी पावर को इतना इंक्रीज़ करता जा रहा है जितनी ताकत आज तक किसी माइनक्राफ्ट प्लेयर ने कभी नहीं ली होगी। वो एक चुटकी में हीरो ब्राइन क्या, स्मार्टी वही क्या, इस पूरे वर्ल्ड को भी तबाह कर सकता है। वो शायद इतनी ही पावर इकट्ठा करने गया है, और स्मार्टी भाई को बिल्कुल